हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसओएल अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 के ऊपर, यानी कि एसओएल के यूजी कोर्सेज के एडमिशन 2021 के ऊपर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है एसओएल के एडमिशन 2021 के यूजी कोर्सेज के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कोर्सेज के बारे में, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर इसके फॉर्म कब निकलते हैं, फीस क्या लगती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं और स्पर्म पीरियड क्या रहता है। और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी इसकी जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि है आपकी एसओएल के ऊपर, जो आपका जानना जरूरी है एडमिशन लेने से पहले, अगर आप एसओएल में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए एक एडवाइस आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग पहले इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको एसओएल से सारी जुड़ी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी अपडेट आपको इस चैनल पे एसओएल की सबसे पहले और सबसे तेज मिल जाती है। तो चलिए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभिषेक पाठक 01 इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एसओएल के, अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं 2021 में, तो इसके लिए एसओएल आपको 5 कोर्सेज ऑफर करता है। वो 5 कोर्सेज कौन से हैं? 2 तो है आपके प्रोग्राम कोर्सेज और 3 है आपके ऑनर्स कोर्सेज। प्रोग्राम कोर्सेज की बताऊं तो एक है आपका बीए प्रोग्राम और एक है आपका बीकॉम प्रोग्राम, और 3 ऑनर्स कोर्सेज हैं आपके। एक है बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीकॉम ऑनर्स। ये होते हैं आपके 5 कोर्सेज जो एसओएल आपको यूजी कोर्सेज पे ऑफर करता है। ठीक है, दूसरी बात, इन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको सुनना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से। अगर आप लोग बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने चाहते हैं, बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम, दोनों स्ट्रीम है। ठीक है, बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम, तो आपकी 12th क्लास में मिनिमम जो परसेंटेज होती है वो 40% होनी चाहिए। ठीक है, 12th क्लास में मिनिमम परसेंट 40% आपकी होनी चाहिए, अगर आप बीए या फिर बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेने की सोच रहे थे और अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वही मैं बात करूं आपकी, अभी इसका रिलैक्सेशन भी बताऊंगा मैं आपको, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के लिए 40% आपकी होनी चाहिए। वही बात करूंगा मैं आपके ऑनर्स कोर्सेज की। सबसे पहले बात करता हूँ बीए ऑनर्स इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, 12th में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर। और एक बात ये आपको ध्यान रखनी होगी, वो आपके जो 65% मार्क्स हैं उनमें कोई आपकी वोकेशनल स्टडीज ना हो। ठीक है, तभी जो आपके हैं, एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 आपके एकेडमिक सब्जेक्ट अगर आपके हैं, तो ही जो आपके वो मार्क्स हैं वो काउंटेड होंगे। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो मिनिमम 50% होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। और एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं मैं सभी कोर्सेज के लिए, आप 12th क्लास तो बिल्कुल पास होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात रही आखिरी कोर्स आपका बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, और तो आपकी जो परसेंटेज है वो 55% लगभग 12th क्लास में होनी चाहिए, मिनिमम 55%। बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम के लिए 40, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 65, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 50 और बीकॉम ऑनर्स के लिए आपकी होनी चाहिए 55%। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये रहा इस कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करता हूं मैं एक बार फीस के ऊपर। देखिए, आपके सारे कोर्सेज की फीस, सारे कोर्सेज की 1 साल की जो फीस जाती है वो जाती है एसओएल के अंदर 4010 रुपए। ठीक है, 4010 रुपए आपकी 1 साल की फीस जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो फीस होती है वो होती है सिर्फ 50 रुपए। बाकी आपकी चाहे एससी हो, ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, आपको चाहे ईडब्ल्यूएस हो, 4010 रुपए आपको 1 साल की फीस जो है इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसमें रिलैक्सेशन की मार्क्स के हिसाब से, जो मैंने आपको भी बताया था, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जो एससी और एसटी कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके सिर्फ 12th क्लास में मिनिमम पासिंग परसेंट मार्क्स होने चाहिए। पासिंग, अगर वो पासिंग मार्क्स लाए हैं तो वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, अगर वो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वही ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन होता है वो 4% का होता है। ठीक है, 4% का आपका ओबीसी के रिलैक्सेशन दिया जाता है। और वहीं मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी विकलांग स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए जो वो होता है आपका रिलैक्सेशन, वो होता है आपका 5% का। ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। फीस मैंने बता दी। अब बात करता हूं जो एसओएल के फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो कब निकलते हैं। देखिए, एसओएल के जो फॉर्म है वो कोई नहीं बता सकता कब निकलते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, पिछले साल जो आपके फॉर्म है, जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर कवर करा था पिछले साल का भी, उसमें जो आपके फॉर्म थे वो निकले थे अक्टूबर में। और रही बात उससे पिछले साल यानी 2019 में, तो जो एसओएल के फॉर्म निकले थे वो निकले थे जुलाई में। अब आप ही लगा लीजिए, देखिए जब 2019 में जुलाई से निकले थे
और 2020 में अक्टूबर में। यानी कि जब से CBCS मोड आया ना, फॉर्म का कोई कंफर्म नहीं है। अगर इस साल की बात करूं, एक चीज कंफर्म है, जो SOL के फॉर्म है ना वो तभी निकलता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और रेगुलर के जो एडमिशन है वो इस साल 2 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के। यानी कि आप लगा सकते हैं आपके जो फॉर्म है वो सितंबर या फिर अगस्त के लास्ट वीक तक निकल सकते हैं SOL के। ठीक है, यही आपको एक जानकारियां फॉर्म के ऊपर मैं दे सकता हूं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक आपका होना चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो रहते हैं आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 6 डॉक्यूमेंट तो लगभग हर किसी स्टूडेंट को चाहिए। अब इसमें भी एक चीज बताऊंगा, अभी 6 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। देखा मैंने जो आपको बताया प्रोविजनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मिला के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। आखिरी चीज होती है आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए? मान लीजिए जिन्होंने जो है CBSE बोर्ड से, यानी जैसे मान लीजिए 12th नहीं की, NIOS से किया, फिर अदर स्टेट से किया, यूपी, बिहार, हरियाणा, कहीं से भी, हिमाचल से, जम्मू से, कहीं से भी अगर आप लोगों ने किया, राजस्थान से, तो आपको चाहिए होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कैरेक्टर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट से काम बन जाता है। और एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहती है, वो होता है आपका कैंसिल चेक। कैंसिल चेक क्या होता है? देखिए, जब आप चेक पे अपने साइन कर देते हो उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, वो एक तरह से कैंसिल चेक होता है। अगर मान लीजिए आप अपना SOL में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एडमिशन अगर आप ले रहे हैं तो आपको फीस तो उस समय पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन आगे जाके आपने मान लीजिए अपनी जो रिक्वेस्ट है वो एडमिशन कैंसिलेशन के लिए डाल दी, तो जो आपकी फीस है ना वो उसके अकाउंट में आपकी आ जाए इजिली, इसलिए वो कैंसिल चेक की मांग करते हैं। ठीक है, बस इतने ही आपके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक मेन जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 6 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। अब अगली बात आती है आपकी स्पन पीरियड की। ठीक है, यानी कितने साल तक आप SOL के अंदर जो है अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि टाइम लिमिट, मिनिमम टाइम लिमिट क्या है? तो देखिए, SOL के अंदर जो मिनिमम टाइम लिमिट है ग्रेजुएशन को करने की, वो है आपकी 5 साल। वैसे तो 3 साल में आपकी हो जानी चाहिए, अगर 5 साल इसलिए, अगर मान लीजिए आप किसी एक साल में एग्जाम नहीं दे पाए, खुदा ना खास्ता फेल हो गए, तो आपको मिनिमम 5 साल का समय दिया जाता है। अगर 5 साल तक भी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद क्या होता है, जो आपकी ग्रेजुएशन है SOL राइट्स रखता है आपकी जो डिग्री है उसको वहीं रद्द किया जा सके। ठीक है, तो ये तो सारी जानकारी रही हमारी मिनिमम जो बेसिक जानकारी होती है जो सबको पता होना चाहिए SOL के बारे में। ठीक है, कोर्सेज की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फीस की, फॉर्म की, डॉक्यूमेंट की और स्पन पीरियड की। अब हम कुछ बात करते हैं SOL की जर्नल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे लगभग 1.5 साल से कवर करता आ रहा हूँ। 1.5-2 साल से होने को आ रहा है, वैसे लगभग 1.5 साल से ही हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन की जो होती है SOL की, एग्जाम सेंटर्स की। SOL के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं जब से CBCS मोड आया है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जब से आया, आपके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। अब एग्जाम जो होते हैं वो आपके दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही आपके जो सेंटर्स होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं एग्जाम के। ठीक है, इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से अदर स्टेट में है तो आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। आप पे कोई ये चॉइस नहीं है कि आप अपने एग्जाम घर से ऑफलाइन दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको साल में 2 बार दिल्ली विजिट करना ही होगा एग्जाम के लिए, जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपकी एग्जाम जैसा मैंने बताया साल में 2 बार रहते हैं। ठीक है, तो आपको दिल्ली तो आना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, चाहे आप कहीं से भी हो, और अगर आप दिल्ली के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तीसरी बात, स्टडी मटेरियल की। देखिए, स्टडी मटेरियल में आपके पास कोई कंपलसरी नहीं है। स्टडी मटेरियल SOL आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके ऊपर है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना SOL की वेबसाइट पे, क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल रहता है, वहां से डाउनलोड करके भी स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी स्टडी मटेरियल की। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, आपके ऊपर, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज SOL की वेबसाइट पे मटेरियल अच्छा खासा अवेलेबल रहता है। अच्छा खासा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को तो इतना अच्छा खासा वो मटेरियल दिखता है नहीं। अब बात आती है SOL के रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा ही लेट आता है। रिजल्ट लेट क्या है, बहुत लेट आता है। अगर आपको करंट का एग्जाम्पल दूं, SOL के मार्च में, अभी हाल ही में मार्च जो गया आपका, 1st और 3rd सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अभी मार्च के एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी लगभग खत्म पे चल रहा है, 4 महीने हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब इस हिसाब से आप लगा सकते हैं, आप कई बच्चे सोचते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कि अब हम मास्टर में एडमिशन लेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो आपका है LLB में एडमिशन लेंगे, BEd में लेंगे, लेकिन SOL का क्या है, वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाता इतनी जल्दी। अब डिक्लेयर कर नहीं पाता, करना ही नहीं चाहता, उसकी हम नहीं कह सकते। एक इसमें पर एक फैसिलिटी है SOL के अंदर,
आप एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट अपना निकलवा सकते हैं। उसका मैंने प्रोसीजर बता रखा है, चैनल पे एक अलग से वीडियो बना रखी है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के ऊपर, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में देखिए होता क्या है, आपको एक फॉर्म भरना होता है, एक छोटी सी फी पेमेंट करनी होती है आपको, लगभग 1000 या 500 रुपए की उसके अंदर। तो उसके रिगार्डिंग फिर आप जो अपना रिजल्ट है ना वो निकलवा सकते हैं जल्दी। अगर आप लोगों को चाहिए अपना रिजल्ट तो फिर वो आपको जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपका प्रोसीजर रहता है जिसके अंदर आपको 2 से 3 या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मिनिमम 1 हफ्ता, जो आपको रिजल्ट है आपको आपके हाथ के अंदर मिल जाता है। अब आखिरी और एक इंपॉर्टेंट बात, एसओएल के अंदर असाइनमेंट नहीं होते, एसओएल के अंदर असाइनमेंट नहीं होते, इग्नू के अंदर असाइनमेंट होते हैं लेकिन एसओएल के अंदर नहीं होते। हाल ही में असाइनमेंट एसओएल कंडक्ट करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो इतनी तेजी से फैला हुआ है पूरी कंट्री में। इसको देखते हुए जो एसओएल है बस वो आपके असाइनमेंट कंडक्ट करवा रहा है, अदरवाइज एसओएल में भी असाइनमेंट नहीं होते। एसओएल में एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार होते हैं सीबीसीएस मोड के रिगार्डिंग। तो यही सारी जानकारी थी एसओएल की एडमिशन प्रोसीजर की 2021 की अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, जो मैंने आपको दी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ यही कहूँगा, इसको जितना से जितना हो सके उतना फैला दीजिएगा। और इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया था, आज वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक भी करें। कमेंट करके जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लिंक से ओपन ना हो तो अभिषेक पाठक 01 इंस्टाग्राम हैंडल है, और ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन आईडीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।